ये थोड़ा लॉजिकल क्वेश्चन है। देखिए, मुनाफ और सूर्या जो है एक वृत्ताकार पथ पर एक ही बिंदु से दौड़ना स्टार्ट करते हैं। वे पथ पर समान दिशा में दौड़ते हैं। तो उस वृत्ताकार पथ के जिस बिंदु पर वे 31st बार मिलते हैं उसी बिंदु पर 43 यानी कि 43rd बार मिलते हैं। यदि तेज दौड़ने वाले लड़के की चाल धीमे दौड़ने वाले लड़कों की चाल का अनुपात n अनुपात 1 है, तो n एक प्राकृतिक संख्या है, इनमें से कौन सा मान n का वैल्यू नहीं हो सकता है। मैं आपसे ये बोलूँ कि अगर यहाँ पर एक सर्कुलर ट्रैक है, ठीक है, दो लड़के हैं भाई, मुनाफ और एक क्या है आपका सूर्या है। अगर मैं आपसे ये बोलूँ कि अगर मुनाफ जो है 1 मिनट में 5 चक्कर लगाता है, ठीक है, 1 मिनट में 5 चक्कर लगाता है। सूर्या जो है 1 मिनट में 2 चक्कर लगाता है। सूर्या जो है 1 मिनट में 2 चक्कर लगाता है, ठीक है। तो अगर मैं सिंपल तरीका से ये बोलूँ कि आपसे मैं पूछूं कि ये पहली बार कब मिलेंगे, आप हमें बताइए भाई पहली बार कब मिलेंगे। तो आप बोलोगे भाई साहब अगर मुनाफ एक बार में 5 चक्कर लगाता है, सूर्या एक बार में 2 चक्कर लगाता है, तो इन दोनों का जो एलसीएम होगा ना, वही इन दोनों की क्या होगी, पहली बार की मीटिंग पॉइंट होगी। पहली बार की मीटिंग पॉइंट होगी, क्या होगी, पहली बार की मीटिंग पॉइंट होगी, ठीक है। तो आप आपसे बोलोगे, मैं आपसे बोलूँगा कि पहली बार कब मिलेंगे, तो आप बोलोगे भाई ये पहली बार 10वें क्या बोलते हैं, 10वें राउंड में मिलेंगे। पहली बार किस राउंड में मिलेंगे, 10वें राउंड में मिलेंगे। और जिस पॉइंट पे मिलेंगे, अगर मैं आपसे ये बोलूँ कि अगली बार कब मिलेंगे भाई, तो अगली बार ये 20वें राउंड पर मिलेंगे। अगली बार इसका डबल करते जाओ, अगली बार 20वें राउंड पर मिलेंगे। यानी कि बीच में भी मिल सकते हैं, लेकिन जब ये मिलेंगे ना अगली बार इस पॉइंट पर अगर मिलेंगे, यानी कि पहली बार अगर इस पॉइंट पे मिल रहे हैं, तो अगली बार भी इस पॉइंट पे मिलने के लिए इनको 20 राउंड लगाना पड़ेगा। यानी कि दोनों का एलसीएम कितना होना चाहिए, 20 होना चाहिए। कितना होना चाहिए, 20 होना चाहिए, ठीक है भाई। सॉरी 20वें राउंड में अगली बार यहाँ पर आके मिलेंगे, ठीक है। तो अगर बोलेंगे कि थर्ड बार कब मिलेगा, तो इनका और 3 गुना कर दो, यानी कि 10 गुना 3 करेंगे कितना हो जाएगा, 30। यानी कि 30वीं राउंड में मिलेंगे, दोनों का कंबाइन अगर राउंड को 30वीं राउंड मिलेगी तो यहाँ पर तीसरी बार आकर मिलेंगे, ठीक है। तो ये बात आपको क्या समझ में आ रही है, मैं जो बोल रहा हूँ ये चीज़ आपको समझ में आ रही है क्या भाई? आई होप ये समझ में आ रही है आपकी, ठीक है। अब आइए अपने क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन में देखिए ये कह रहा है कि जब ये 43 टाइम पे मिलते हैं ना, 31 देखो, अगर इस पॉइंट पे 31st बार मिलते हैं तो 43 बार भी ये लोग इसी पॉइंट पे मिलते हैं। यानी कि इन दोनों के बीच का जो राउंड का गैप हमें वो देखना होगा, ठीक है, राउंड का गैप देखना होगा। तो राउंड का गैप कितना हो जाएगा भाई, राउंड का गैप कितना हो जाएगा, ये 12 राउंड का गैप हो जाएगा, 12 राउंड का गैप होगा, ठीक है भाई। अब आप यहाँ से बोलोगे कि भाई यहाँ से हम इनकी स्पीड कैसे निर्धारित करेंगे, तो यहाँ से हम स्पीड ऑप्शन के थ्रू जाएंगे कि अगर मैं एन की वैल्यू 1 अगर रखूँगा, ठीक है, मैं एन की वैल्यू 1 अगर रखूँगा, अगर एन की वैल्यू यानी कि दोनों के चाल का डिफरेंस हमें क्या आना चाहिए, 12वें राउंड के मल्टीपल में आना चाहिए, तभी तो ये पॉसिबल हो पाएगा कि ये दोनों मिल रहे हैं। अगर मैं एन की वैल्यू को 5 रखता हूँ तो यहाँ से 5 - 1 करेंगे, यानी कि दोनों के चाल के बीच का डिफरेंस रिलेटिव स्पीड कितना हो जाएगा, 4। क्या 4 से 12 कट रहा है, बिल्कुल कट रहा है, यानी कि 4 जो है वैल्यू हो सकती है, सॉरी 5 जो है वैल्यू हो सकती है, ठीक है। अगर मैं 4 रखता हूँ, एन की जगह पे 4 रखता हूँ, तो इन दोनों का चाल के बीच में यानी कि 4:1 इनकी स्पीड का रेशियो आ गया। रिलेटिव स्पीड 4 - 1 3, क्या 3 में 12 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, तो ये भी ऑप्शन हो सकता है। उसी तरीके से मैं अगर 3 रखता हूँ यहाँ से, तो 3 - 1 करेंगे कितना हो जाएगा, 2, 2 में 12 आ रहा है, बिल्कुल हो सकता है भाई। अब मैं एन की जगह पे 6 रखता हूँ, तो 6 माइनस यानी कि रिलेटिव स्पीड कितनी हो जाएगी, सापेक्षिक चाल कितनी हो जाएगी, n-6 - 1 करेंगे कितना हो जाएगा, 5। क्या 5 12 से कट रहा है, नहीं कट रहा है। जब 5 12 से कट ही नहीं रहा है तो फिर ये मिलेंगे कैसे, सेम पॉइंट पर नहीं मिल पाएंगे ना। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है ये पॉसिबल वैल्यू नहीं हो सकती है, ये पॉसिबल वैल्यू नहीं हो सकती है। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा।